हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसमें भी हम देखने वाले हैं आज सुएट पीजी माइक्रोबायोलॉजी के लिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो मैंने आपको अभी लिस्ट लेकर आया हूँ पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और आज हम देखने वाले हैं यूनिट्स, और उन यूनिट्स के अंदर भी सब टॉपिक्स कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बट एक डिस्क्लेमर दे दूँ मैं आपको, एक नोट ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पे, यानी कि 2022 के 2023 के, तो ऐसे बहुत सारे ईयर्स के पेपर एनालिसिस के बेसिस पर लेकर आया हूँ। बट ये उनके लिए है जिन्होंने 1 या 2 महीने पेपर पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया हो या सुएट पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट की हो। अब जो लोग 1 साल से कर रहे हैं उन लोगों ने तो अब तक सारी यूनिट अच्छे से पढ़ ली होगी, और उन यूनिट के भी सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। इसलिए आप लोग तो पूरा कवर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको भी बताऊंगा कि कब पढ़ के जाना है। जो लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको ये टॉपिक्स जो एटलीस्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको इनको तो पढ़ के ही जाना है। और जो लोग अभी अभी मतलब जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, मतलब 1.5 मंथ या 2 मंथ से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आपने जो आप तैयारी कर रहे हो, आपने जो सिलेबस या फिर आपने सोचा कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर करना चाहिए, उनमें ये टॉपिक जरूर शामिल कर लें आप, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर। एटलीस्ट आपको बाकी आप जितना पढ़ सकते हो उतना ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप जितना पढ़ पाते हो, बट कम से कम इन टॉपिक्स को जरूर पढ़कर जाएं, जरूर, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ये जो टॉपिक्स में लेकर आया हूं ये आपको मैक्सिमम, ठीक है, 90% तक के क्वेश्चंस को आपको कवर करवाने के ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सुएट पीजी माइक्रोबायोलॉजी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले यूनिट 1 आपको पढ़नी क्या है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी आपको कंप्लीट पढ़नी है। माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट क्यों पढ़नी है तो मैं आपको बता दूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हम 2023 की बात करें, 2023 की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट इन सुएट पीजी माइक्रोबायोलॉजी दैट इज 18 क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट से पूछे गए हैं, बाकी की यूनिट से रिमेनिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं आउट ऑफ 75। क्योंकि जो 25 क्वेश्चन पहले आते थे, 100 क्वेश्चन में जो 25 आते थे वो तो क्या था, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इन पर बेस्ड थे। बाकी के 75 सब्जेक्टिव थे। 75 आउट ऑफ 75 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस वर फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी यूनिट, ठीक है। तो याद रखिएगा, वही 2022 की हम बात करें तो 23 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ अकेली इस यूनिट से। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि ये यूनिट तो आप एटलीस्ट पूरी पढ़कर जाएं, ठीक है। तो ये कितना होता है, 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 तो इसी से आ रहा है, ठीक है। आउट ऑफ 75 23 क्वेश्चन आ रहे हैं और 18 क्वेश्चन पूछे गए, तो एटलीस्ट आपको 18 to 20 क्वेश्चन इसी यूनिट से देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स है वो पूरे हैं, क्योंकि ये यूनिट आपको पूरी कवर करनी है। बाकी की यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, बट ये यूनिट क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था, मैं हर एक टॉपिक में मैं एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या आपको छोड़ूं आपके लिए, क्या आप ये ना करें। तो बट हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट क्योंकि आप सुएट पीजी माइक्रोबायोलॉजी दे रहे हो, यानी कि आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो भी सही, तो आपको एटलीस्ट ये तो यूनिट आसानी से, और ये भी आसान भी होगी, आपको आती ही आती होगी। चलिए, तो इसमें कौन कौन से हिस्ट्री एंड स्कोप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पोजीशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियोफाज, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स, जनरल अकाउंट ऑफ माइक्रोब्स इन डाइवर्स एनवायरमेंट, कल्टिवेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस और मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर, ठीक है। और कौन सा है, माइक्रोबियल इंटरेक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स, बायोफर्टिलाइजर एंड बायोपेस्टिसाइड्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये कंप्लीट यूनिट है। आपको मैं पढ़ने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि ये सब टॉपिक्स हैं इस यूनिट का, और इस सब टॉपिक्स ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, बहुत आप इजीली पढ़ पाओगे इस यूनिट को। इस यूनिट को पूरी पढ़ने में आपको 1 दिन जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 1 दिन जाएगा जब आप थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तब, यानी कि बीच में उठ के भाग रहे हो, ठीक है। और बाकी की पूरी कंप्लीट यूनिट में, बाकी की जितने भी यूनिट बचे उनमें 1 दिन जाएगा आपका, ठीक है। 2 दिन में आप इसको आसानी से कर सकते हो यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते आ रहे हो तो, ठीक है। अगली यूनिट आती है साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो क्या है ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी कि उनकी मेम्ब्रेन जो है और वो सब चीजें, और सेल साइकिल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वही बात करें हम जेनेटिक्स यूनिट नंबर 3, जेनेटिक्स मतलब यूनिट नंबर 2 में आता है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स या साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स से आपको क्या पढ़ना है, तो याद रखिएगा यूनिट नंबर 2 में जेनेटिक्स से क्या पढ़ना है आपको, मेंडल लॉज। याद रखना मेंडल लॉज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मेंडल लॉज जेनेटिक्स के पोर्शन से, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये 3 यहाँ पर से सब टॉपिक पढ़ना है। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 3 दैट इज बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। फिर प्रोटीन्स पढ़ना है, एंजाइम्स पढ़ना है एंड कार्बोहाइड्रेट यहाँ से पढ़ना होगा आपको। वही हम बात करें फिजियोलॉजी की, बेसिकली ये प्लांट फिजियोलॉजी है मेनली, है ना, यूनिट नंबर 5। तो आपको प्लांट हार्मोन्स यहाँ से पढ़ना है, वाटर रिलेशंस यहाँ से पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस को यहाँ से पढ़ना है, और C2, C3 केम और C4 साइकिल को यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, वही हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, आपको बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, आप बोलते होंगे, तो बस आपको यहाँ से क्या पढ़ना है, वेक्टर्स एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आगे बायोटेक्निक्स के अंदर। तो बायोटेक्निक में ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है, बट एटलीस्ट आप ये तो सारी टेक्निक्स पढ़ते हो तो ऑल एंड गुड और ये बेस्ट भी है, बट एटलीस्ट आपको पूरी यूनिट छोड़ने से अच्छा है कि ये टॉपिक एटलीस्ट पढ़े आप। क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज, आईईएफ है ना, और 2D याद रखिए इनको पढ़िएगा, और सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पर से पढ़ना है आपको। तो ये 3 सब टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ना है। वही हम बात करें इम्यूनोलॉजी के लिए, तो इम्यूनोलॉजी की यहाँ से एक इम्यूनोलॉजी यहाँ पर डाला गया है, नया है, तो इसलिए आपको इम्यूनोलॉजी कहाँ पर, स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इम्यूनोलॉजी डाला गया है। यहाँ से आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडी को पढ़ना है, मेजर हिस्टोजन कॉम्प्लेक्स MHC को पढ़ना है, सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सेल्स जितने भी हैं और ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं उनको पढ़ना है, इन्नेट एंड एडाप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स को यहाँ से पढ़ना है। वही हम आगे बढ़े इकोलॉजी, ये लास्ट यूनिट है। इकोलॉजी से आपको इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोसिस्टम फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो पढ़ना है, पॉपुलेशन इकोलॉजी यहाँ से पढ़ना है आपको, और इकोलॉजिकल सक्सेशन यहाँ से पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एटलीस्ट आप इजीली कर पाओगे इनको, ये ज़्यादा नहीं है, आप बहुत आसानी से कर लोगे और बहुत इजी है। मैं आपको बता दूं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, ठीक है, आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी यहाँ इस यूनिट को पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे मैंने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए इनको पूरे को आपको पढ़ना है। यदि आप भले 1-2 महीने से भी पढ़ रहे होंगे और आप साल भर से पढ़ रहे हो तो आपको 2 दिन भी नहीं लगेंगे। जो लोग 1-2 महीने से पढ़ना स्टार्ट किया है उन्होंने, उनको भी ये सारे टॉपिक्स खत्म करने में 3 दिन लगेंगे, बट आपको कंसिस्टेंसी पढ़ना है। ठीक है, याद रखिए ऐसा नहीं कि बीच में उठ के जा रहे हो और नहीं पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे सुबह से लेकर शाम तक में तो ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ईजिली है, 3 दिन में बहुत होते हैं, मोर देन सफिशिएंट है इन टॉपिक्स को खत्म करने के लिए। तो पढ़िए। और मैं आपको एक और आपके लिए गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि IFS लेकर आया है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। स्वेट पीजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए जो कि होने वाला है 26 फेब को, यानी कि 26 फेब मंडे को 8 AM से हमारी वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा। ये सुबह मॉर्निंग 8 AM से तो 8 PM तक शाम तक रहेगा। आप जाकर हमारी वेबसाइट पर दे सकते हो। और याद रखिए ये मॉक टेस्ट देने के फायदे क्या हैं, आप खुद को एनालाइज कर पाओगे। और तो और यहाँ पर आप न्यू पैटर्न के बेसिस पे, जो स्वेट पैटर्न का नया आया है, जो स्वेट पैटर्न जो है स्वेट पीजी का एग्जाम पैटर्न बदला है इस बार, तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर क्वेश्चन भी देख पाओगे। ठीक है, तो न्यू पैटर्न पर बेस्ड 75 क्वेश्चन ही है ना, याद रखिएगा 75 क्वेश्चन इस बार पूछे गए, तो इसलिए इस पेपर में आपको एटलीस्ट मतलब 75 के 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हमने वो टारगेट किया है यहाँ पर जो एग्जामिनर टारगेट करता है जिन यूनिट्स है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। ठीक है, तो वो सब टारगेट कर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये बेस्ट है, वेल एंड गुड है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे तब आप सेम ही पैटर्न फील करोगे वहां पर भी। तो एक बार दे चुके होंगे आप यहाँ पर ही हमारे साथ, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सारे इंडिया के स्टूडेंट दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा डेट है 26 फेब, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है। अपने दोस्तों को और अपने क्लासमेट्स को, अपने बैचमेट्स को, जूनियर्स को, सभी को बताओ, क्योंकि आपको क्या क्वालिफाई करना है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, और ताकि आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी 197 प्लस यूनिवर्सिटीज में आपका इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से एडमिशन मिलता है इसके थ्रू। ठीक है, तो
और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.ifsonline.com। यहीं पर जाकर आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना है। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर एग्जाम्स नेम सेलेक्ट करना है स्वेट पीजी, और फिर स्वेट पीजी में आपको लाइसेंस सेलेक्ट करना है, और लाइसेंस में आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा लर्न फ्री का सेक्शन। लर्न फ्री के सेक्शन में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, ऑनलाइन टेस्ट पे, और ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपको कहाँ जाना है, स्कॉलरशिप टेस्ट में, और वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये प्रोसेस लंबी दिखाई दे रही, बट जैसे आप जाओगे इजिली कर पाओगे आप, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। और याद रखिए, कट ऑफ, पेपर एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल मिल जाएगी। आपको स्वेट पीजी लाइसेंस सेलेक्ट करना है और वहां पर आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा, ठीक है। वो भी वैलिड, ट्रस्टवर्दी है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये हमारे टॉपर्स हैं। और थैंक यू एवरीवन फ्रॉम माय एंड। और कोई से आपको चाहिए कमेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए और मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।